जमात-ए-इस्लामी के पदाधिकारियों द्वारा किया जा रहा घोटाला, देश और मुसलमानों के साथ धोखा तो नहीं, सूफी कौसर मजीदी। कानपुर, जमात-ए-इस्लामी महाराष्ट्र इकाई द्वारा लाखों रुपए के घोटाले की बात सामने आई है, जिसके संबंध में सूफी खानकाह एसोसिएशन द्वारा मुखर होकर आवाज उठाते हुए देश हित और मुसलमानों के हित के लिए सारे मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। केंद्रीय कार्यालय कानपुर नगर से प्रेस रिलीज जारी करते हुए सूफी खानकाह एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी एडवोकेट ने कहा कि जमात-ए-इस्लामी नामक संस्था जो कि मुसलमानों के हितों के लिए कार्य करने का दावा करती है, जिसके लिए मुस्लिम समाज द्वारा जकात, फितरा, सदका और दूसरे अन्य प्रकार के दान गरीब, वंचित मुसलमानों के उद्धार के लिए दिए जाते हैं, जो करोड़ों रुपए की रकम होती है। गरीब मुसलमानों के हितों में खर्च करने के बजाय जमात-ए-इस्लामी के लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पर लाखों रुपए का घोटाला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रतिष्ठित अखबारों में इस बात की खबरें आ रही है कि जमात-ए-इस्लामी महाराष्ट्र इकाई के पदाधिकारियों के द्वारा लाखों रुपए का घोटाला किया गया है। उन्होंने कहा कि जमात-ए-इस्लामी के लोग इन बातों को मुसलमानों से छुपा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वह महाराष्ट्र सरकार से अपील करते हैं कि जमात-ए-इस्लामी महाराष्ट्र द्वारा गरीब मुसलमानों की गाढ़ी कमाई की रकम के घोटाले की जांच कराई जाए। इसके अलावा उन्होंने केंद्रीय सहकारिता मंत्री और गृह मंत्री अमित शाह से भी इस मामले की जांच की अपील की। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सहकारिता मंत्री, जो कि देश के गृह मंत्री भी हैं, उन्हें जमात-ए-इस्लामी के पूर्व के कट्टरपंथी कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए इस मामले की जांच करानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जमात-ए-इस्लामी द्वारा घोटाला करके गरीब मुसलमानों के लिए मुसलमानों द्वारा दी गई रकम का इस्तेमाल जमात-ए-इस्लामी महाराष्ट्र द्वारा घोटाला करके देश के खिलाफ कट्टरपंथ फैलाने के लिए तो नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा और गरीब मुसलमानों के हित के लिए सारे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए ताकि दोषियों को दंड मिले। सूफी न्यूज ब्यूरो, कानपुर नगर। मोहतरम साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। महाराष्ट्र के नागपुर से खबर आ रही है, जैसा कि हिंदुस्तान के एक नामवर अखबार में ये ख़बर छपी है, उसके हवाले से इस बारे में गुफ्तगू कर रहा हूँ कि जमात-ए-इस्लामी हिंद की महाराष्ट्र यूनिट के द्वारा समाधान कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पर लगभग 50 लाख रुपए का एक बड़ा घोटाला सामने आ रहा है। जिस तरह की ये खबरें आ रही हैं, ये इंतहाई तशवीशनाक हैं। जमात-ए-इस्लामी के पास जो भी फंडिंग इकट्ठा होती है, वो मुसलमानों के फितरा ज़कात की रकम के ज़रिए और दूसरे अतियात और सदक़ात के ज़रिए ये रकम इकट्ठा की जाती है। लोगों की फलाह और बहबूद के नाम पर मुसलमानों की माली हालत सुधारने के लिए, मुसलमानों की परेशानियों को दूर करने के लिए रकम इकट्ठा करने के नाम पर उसका किस तरीके से गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, ये इंतहाई तशवीशनाक है। जो रकम मुसलमानों की फलाह और बहबूद पे ख़र्च होनी चाहिए थी, वो जमात-ए-इस्लामी के कुछ पदाधिकारियों के ज़ाती ख़र्च में इस्तेमाल की जा रही है। 40 से लेकर के 50 लाख रुपए तक का ये घोटाला, ये बहुत अफसोसनाक है। ये इतनी बड़ी रकम, जिससे कई गरीब मुसलमान परिवारों का भला हो सकता था, न जाने कितने बच्चों को रोज़गार दिलाया जा सकता था, न जाने कितने बच्चों को अच्छी तालीम मुहैया कराई जा सकती थी। लेकिन जमात-ए-इस्लामी के महाराष्ट्र यूनिट के अहलकारों ने उस पैसे को अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए, न जाने किस फ़ायदे के लिए इसका घोटाला कर दिया है। मेरी महाराष्ट्र की सहकारिता मंत्रालय से और महाराष्ट्र के तमाम ज़िम्मेदारों से ये अपील है कि इस मामले की सघन जांच कराई जाए और इसमें जो भी लोग दोषी हैं उन पर सख्त तरीन कार्रवाई की जाए। और सबसे बड़ी तशवीशनाक बात तो ये है कि खुद
केंद्रीय सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी के संज्ञान में क्या ये बातें नहीं हैं? मेरी अमित शाह जी से ये गुजारिश है कि आप सहकारिता मंत्री होने के साथ साथ देश के गृह मंत्री भी हैं। चूँकि जिस तरीके से जमाते इस्लामी की गतिविधियां कट्टरपंथ को फैलाने में लगी हुई हैं, क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसका उपयोग कट्टरपंथ को और अधिक बढ़ाने के लिए किया जाने वाला हो और इस तरह की रकम की हेराफेरी की गई है? जो भी हो, इस मामले से देश के मुसलमानों का हित भी जुड़ा हुआ है और देश की आंतरिक सुरक्षा का हित भी जुड़ा हुआ है। इसलिए मेरी माननीय केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से भी गुजारिश है कि इस मामले की सघन जांच करा करके उच्च स्तरीय कार्रवाई करने की कृपा करें।